तुम जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये कि अमीर लोग मेहनत से अमीर बनते हैं। सच ये है कि जो सच में अमीर हैं वो कभी नहीं बताते कि वो अमीर कैसे बने। वो तुम्हें मोटिवेशनल स्पीचेस देंगे, हार्ड वर्क की बात करेंगे, अर्ली मॉर्निंग रूटीन बताएंगे, लेकिन वो असली राज जो उनकी वेल्थ का एक्चुअल रीजन है वो कभी शेयर नहीं करेंगे, कभी नहीं। क्योंकि अगर तुम वो जान गए तो तुम भी वही बन सकते हो जो वो हैं। आज से लगभग 2400 साल पहले एक इंसान ने वो राज लिख दिए थे। उसका नाम था चाणक्य, और उसकी किताब इतनी खतरनाक थी कि राजाओं ने उसे छुपाया, दरबारियों ने उसे जलाया, क्योंकि उसमें वो सच था जो सिर्फ राजाओं और शक्तिशाली लोगों के लिए था, आम इंसान के लिए नहीं था। आज वो 9 राज मैं लकी वर्मा तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक चेतावनी पहले। ये उनके लिए नहीं है जो मोटिवेशनल कोट्स सुनकर खुश होते हैं, ये उनके लिए है जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, जो आज के बाद अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीना चाहते हैं। अगर तुम वो इंसान हो तो आगे सुनो, लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं एक बात साफ कर देता हूं, ये हर किसी के लिए नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि बस थोड़ी मेहनत करो, पॉजिटिव रहो और सब ठीक हो जाएगा, वो अभी ये बंद कर सकते हैं। उनके लिए ये कंटेंट नहीं है। ये उनके लिए है जो समझ चुके हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, जो जानना चाहते हैं कि असली गेम कैसे खेला जाता है, जो अंदर से तैयार हैं वो सच सुनने के लिए जो उन्हें कोई नहीं बताता। अगर तुम उन लोगों में से हो तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर तुम फेसबुक पर सुन रहे हो तो फॉलो करो, क्योंकि यहां वो बातें होती हैं जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी। सूत्र 1, लोमड़ी बनो, शेर नहीं। चाणक्य कहते थे, नीति में जो छुपा रहता है वो जीतता है, जो दिखता है वो निशाना बनता है। इस बात को समझो एक कहानी के जरिए। मगध साम्राज्य के पास एक छोटे से नगर में रहता था सेठ धनपत लाल, पूरे नगर का सबसे अमीर इंसान। लेकिन अगर तुम उसे बाजार में देखते तो तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता। साधारण धोती, साधारण हवेली, कोई नौकर चाकर का दिखावा नहीं, कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल एक आम व्यापारी जैसा। लेकिन असलियत ये थी कि पूरे राज्य के बड़े बड़े सामंत उससे उधार लेते थे। हर बड़ा सौदा उसके इशारे पर होता था, और किसी को, एकदम किसी को ये नहीं पता था। चाणक्य ने इसी से एक सूत्र निकाला था, शेर दिखता है इसीलिए शिकार होता है, लोमड़ी नहीं दिखती इसीलिए जीतती है। अब एक पल के लिए सोचो, जब तुम इंस्टाग्राम पर अपनी नई गाड़ी की फोटो डालते हो, नई घड़ी की फोटो डालते हो, नई घर की फोटो डालते हो, तुम ये सोचते हो कि लोग इंप्रेस होंगे। लेकिन असल में क्या हो रहा है? जलने वाले रिश्तेदार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, वो दोस्त देख रहे हैं जो कल उधार मांगेंगे, तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी समझ रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा है। तुम कूल नहीं बन रहे, तुम टारगेट बन रहे हो। आज से एक काम करो, अपनी सफलता के बारे में बात करना बंद करो, अपनी कमाई के बारे में बात करना बंद करो। सूत्र 2, गरीबी का नाटक करो। यह सुनने में बिल्कुल गलत लगेगा, लेकिन पूरी बात सुनो। चाणक्य के जमाने में पाटलिपुत्र नगर में एक कपड़े का व्यापारी था, रामदीन। उसने अपना व्यापार शुरू किया और पहले ही साल में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। अब एक सामान्य इंसान क्या करता? नई बग्घी खरीदता, बड़ी हवेली लेता, लोगों को बताता कि कारोबार अच्छा जा रहा है। लेकिन रामदीन ने कुछ और किया। उसने अपने पुराने कपड़े पहनना जारी रखा, उसी छोटी पुरानी दुकान में बैठता रहा। जब भी कोई पूछता कि कारोबार कैसा है, वो हमेशा यही कहता, भाई बाजार बहुत सुस्त है, जैसे तैसे मैनेज हो रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? प्रतिद्वंद्वियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा ये तो छोटा खिलाड़ी है। आपूर्तिकर्ताओं ने उसे बेहतर दरें दी, क्योंकि उन्हें लगा ये बेचारा संघर्ष कर रहा है। राज दरबार ने उसे नजरअंदाज किया और किसी ने उसकी तरक्की को ट्रैक नहीं किया। 5 साल में वो चुपचाप पूरे नगर का सबसे बड़ा कपड़े का व्यापारी बन गया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। यही मानव मनोविज्ञान है। इंसान कमजोर की मदद करता है और ताकतवर से जलता है, ताकतवर को रोकने की कोशिश करता है, ताकतवर के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करता है। तो इस मनोविज्ञान को अपने फायदे में इस्तेमाल करो। मीटिंग में जाओ, कहो कि बाजार मुश्किल है। बातचीत में बैठो, कहो कि बजट तंग है भाई। लेकिन अंदर ही अंदर चुपचाप बिना किसी को बताए अपना साम्राज्य खड़ा करते रहो। याद रखो, अमीर लोग गरीबी का नाटक करते हैं और गरीब लोग अमीरी का।
सूत्र 3, दुश्मन तुम्हारे घर में है। एक कड़वा सच सुनो जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं है जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें चुनौती दे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तुम्हारे घर में बैठकर खाना खाता है, जो तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ हंसता है, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करता है और पीछे तुम्हारी बर्बादी चाहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम उसे पहचानते भी नहीं। सुनो इस कहानी को। कुछ साल पहले दिल्ली में एक युवा व्यापारी था, विक्रम। उसकी कंपनी की कीमत 100 करोड़ तक पहुंच गई थी। वो खुश था और उसे खुश होने का हक भी था। उसने एक बड़ी दावत रखी, सबको बुलाया, आमदनी के आंकड़े बताए, भविष्य की योजनाएं साझा की, अपनी पूरी रणनीति खुलकर बताई। उसे लगा ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ? उसके मुख्य तकनीकी अधिकारी ने इस्तीफा दिया और प्रतिद्वंद्वी कंपनी में शामिल हो गया, साथ में पूरी तकनीकी जानकारी लेकर। मार्केटिंग प्रमुख ने उसी व्यापार मॉडल से अपनी अलग कंपनी शुरू कर दी। निवेशकों ने दबाव बढ़ाना शुरू किया और वो कंपनी जो 100 करोड़ की थी 2 साल में बंद हो गई। उसकी एक ही गलती थी, उसने सबको बता दिया था कि उसके पास क्या है। चाणक्य ने कहा था, जब शक्तिशाली हो तो कमजोर दिखो, जब कमजोर हो तो शक्तिशाली दिखो। लेकिन उनका असली सूत्र एक कदम और आगे था। हमेशा कमजोर दिखो। शक्तिशाली होने का पता तब चले जब बहुत देर हो चुकी हो, जब तुम पहले से इतने आगे निकल चुके हो कि कोई तुम्हें रोक ही ना पाए। आज से एक नियम अपनाओ, जो तुम्हारी सफलता के बारे में नहीं जानता वो तुम्हें रोक नहीं सकता। सूत्र 4, परछाई में साम्राज्य बनाओ। एक सवाल पूछो खुद से, असली शक्ति क्या होती है? क्या वो जो दिखती है या वो जो नहीं? जिसके इंस्टाग्राम पर 50 लाख फॉलोअर्स हैं वो शक्तिशाली नहीं है, वो एक उत्पाद है, एक साधन है। जो उसे प्रायोजित करता है, जो उसके पीछे का असली पैसा है, जो उसकी पहुंच को खरीद कर लाखों लोगों तक अपना संदेश पहुंचाता है, वो शक्तिशाली है। और तुमने उसका नाम कभी सुना भी नहीं होगा। उसका कोई इंस्टाग्राम नहीं है, उसकी कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं लेकिन वो हर जगह है। यही है असली शक्ति। आज से ये करो, कमाई के कई रास्ते बनाओ, लेकिन सिर्फ एक के बारे में लोगों को पता रहने दो, और वो भी सबसे सामान्य और साधारण वाला। किसी को मत बताओ कि शेयर बाजार में पैसा लगाते हो, ये सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे मुनीम की बात है। और जब कोई पूछे कि क्या करते हो, बस इतना कहो, बस छोटा सा काम है, जैसे तैसे चल रहा है। संबंध बनाओ लेकिन चुपचाप। उस सलाहकार से दोस्ती करो जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। उस वकील को जानो जो कभी सुर्खियों में नहीं आता। उस साहूकार से रिश्ता बनाओ जो हमेशा चर्चा से दूर रहता है। यही है असली नेटवर्क, और यही नेटवर्क एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सूत्र 5, सब्र सबसे बड़ा हथियार है। अब तक के 4 सूत्र बाहर की दुनिया के बारे में थे, लेकिन ये 5वां सूत्र तुम्हारे अंदर की उस कमजोरी के बारे में है जो तुम्हें जाने बिना बर्बाद कर रही है। सुनो इस कहानी को। कुछ साल पहले एक युवक था, रोहन। उसने 1 लाख रुपए किसी नए कारोबार में लगाए और सिर्फ 60 दिनों में वो 5 लाख बन गए। 5 गुना फायदा बिना किसी मेहनत के। और उसने क्या किया? फेसबुक पर स्क्रीनशॉट शेयर किए, दोस्तों को निवेश के टिप्स देने लगा, खुद को विशेषज्ञ बताने लगा। हर किसी को बताया, देखो मैंने क्या किया। नतीजा क्या हुआ? रिश्तेदारों ने पैसे मांगे निवेश करने के लिए। आयकर विभाग का नोटिस आया। कुछ लोगों ने धमकी दी। तनाव इतना बढ़ा कि रातों की नींद चली गई। उसने घबराहट में सब कुछ बेच दिया और जो पैसा बचा था वो भी धीरे धीरे खर्च हो गया। दौलत आई और शोर मचाकर चली गई। चाणक्य ने वर्षों तक राजाओं को देखा, व्यापारियों को देखा, सेनापतियों को देखा, और उनका एक ही निष्कर्ष था, जो जल्दी चमकता है वो जल्दी बुझता है, जल्दी पैसा जल्दी जाता है। असली दौलत धीरे धीरे बनती है, चुपचाप, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी स्क्रीनशॉट के। और जब वो बनती है तो टिकती है पीढ़ियों तक। सब्र एक कमजोरी नहीं है, सब्र एक रणनीति है, और जो इसे समझ गया उसे कोई नहीं रोक सकता। सूत्र 6, दुनिया को वही दिखाओ जो तुम चाहते हो। एक सच बताता हूं जो शायद तुमने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा।
दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें वैसे नहीं देखता जैसे तुम एक्चुअली हो। वो तुम्हें वैसे देखता है जैसा तुमने उसे दिखाया है। तुम्हारी वास्तविकता नहीं, तुम्हारी छवि मायने रखती है। और चाणक्य ने यह बात हजारों साल पहले समझ ली थी। उन्होंने कहा था, यह मायने नहीं रखता कि तुम वास्तव में क्या हो, यह मायने रखता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि लोग तुम्हारे साथ तुम्हारी वास्तविकता के अनुसार नहीं चलते, वो तुम्हारी छवि के अनुसार चलते हैं। अब सोचो, अगर तुम अमीर हो लेकिन लोग सोचते हैं कि तुम साधारण हो, तो तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। कोई तुम्हें निशाना नहीं बनाएगा, कोई तुमसे उधार नहीं मांगेगा, कोई तुमसे जलेगा नहीं। तुम चुपचाप अपना साम्राज्य बनाते रहोगे और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम साधारण हो और लोग सोचते हैं कि तुम अमीर हो, तो तुम चारों तरफ से खतरे में हो। हर तरफ से हाथ आएंगे, हर तरफ से अपेक्षाएं आएंगी, हर तरफ से लोग तुमसे वो मांगेंगे जो तुम दे नहीं सकते। और जब तुम नहीं दे पाओगे तो वही लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। आज से एक काम करो, अपनी जिंदगी की पटकथा खुद लिखो। लोगों को वही दिखाओ जो तुम चाहते हो कि वो देखें। जो तुम्हें कमजोर बनाए वो छुपाओ, जो तुम्हें सुरक्षित रखे वो दिखाओ। क्योंकि जो अपनी छवि खुद नियंत्रित करता है, वो अपनी जिंदगी खुद नियंत्रित करता है। और जो दूसरों को अपनी छवि बनाने देता है, वो हमेशा दूसरों के हाथों में रहता है। सूत्र 7, जितना कम दिखो उतना ज्यादा पाओ। चाणक्य ने राज दरबारों में एक बहुत खतरनाक पैटर्न नोटिस किया था, और जब उन्होंने ये पैटर्न समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि यही पैटर्न आज भी हर जगह काम करता है। जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था वो सबसे पहले मारा जाता था। जो सबसे ज्यादा काबिल था उसे सबसे पहले निर्वासित किया जाता था। जो सबसे ज्यादा जानता था वो सबसे पहले बर्बाद होता था। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक खतरा है। जो बहुत ज्यादा जानता है वो राजा को हटा सकता है, वो व्यवस्था को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकता है। और खतरनाक लोगों को राजा पास नहीं रखता, उन्हें या तो इस्तेमाल करके फेंक देता है या पहले ही खत्म कर देता है। यही आज तुम्हारे दफ्तर में हो रहा है। जो सबसे ज्यादा होशियार दिखता है उस पर सबसे ज्यादा काम डाला जाता है, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा राजनीति होती है, उसे सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश होती है, उससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, और जो डरता है वो नुकसान पहुंचाता है। तो चाणक्य का समाधान क्या था? कभी कभी सबसे होशियार कदम यह है कि थोड़ा कम होशियार दिखो। दफ्तर में तरक्की मिली, कहो यार किस्मत थी, साहब की कृपा है। कारोबार में फायदा हुआ, कहो बस जैसे तैसे टिके हुए हैं। कोई शानदार विचार आया, उसे धीरे धीरे पेश करो, ऐसे कि लगे ये सबका विचार है। जब तुम होशियार दिखते हो, लोग तुमसे मुकाबला करते हैं, तुम्हें रोकते हैं, तुम्हारे खिलाफ होते हैं। लेकिन जब तुम सीधे साधे दिखते हो, लोग तुम्हारे सामने अपने पहरे नीचे कर देते हैं। वो तुम्हारे सामने खुलकर बात करते हैं, वो तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। और तब तुम सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि जानकारी ही असली शक्ति है। सूत्र 8, पैसा कमाओ मत, पैसे से पैसा कमाओ। एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब ईमानदारी से खुद से दो। अगर तुम कल से काम करना बंद कर दो तो कितने दिन चलेगा तुम्हारा घर? 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने? अगर जवाब 1 साल से कम है तो सुनो, तुम अभी भी एक दास हो। चाहे तुम्हारा खुद का कारोबार हो, चाहे तुम लाखों कमाते हो, चाहे तुम कितने भी सफल दिखते हो, अगर तुम्हारी आमदनी तुम्हारे समय पर निर्भर करती है तो तुम आजाद नहीं हो। तुम बस एक सोने के पिंजरे में हो जो दिखने में खूबसूरत है लेकिन है पिंजरा ही। चाणक्य ने राज दरबारों और बाजारों में एक बहुत रोचक पैटर्न देखा था। जिन परिवारों ने बड़े बड़े भव्य महल बनाए, जिन्होंने अपनी दौलत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, जिन्होंने महंगे उत्सव रखे और अपनी शक्ति दिखाई, वो परिवार सिर्फ 2-3 पीढ़ियों में बिल्कुल गरीब हो गए। उनके महल खाली हो गए, उनके नाम इतिहास में सिर्फ एक फुटनोट बनकर रह गए। लेकिन जिन परिवारों ने व्यापार मार्ग नियंत्रित किए, जिन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, जिन्होंने ऐसी संरचनाएं खड़ी की जो उनके बिना भी काम करती थीं, वो परिवार आज भी शक्तिशाली हैं। फर्क सिर्फ एक था, एक ने स्मारक बनाया, दूसरे ने व्यवस्था बनाई। स्मारक दिखता है लेकिन खाता है, व्यवस्था नहीं दिखती लेकिन खिलाती है। महंगी गाड़ी खरीदना स्मारक है,
ये हर साल तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है, लेकिन एक लाभांश का पोर्टफोलियो बनाना व्यवस्था है। ये हर महीने तुम्हारे खाते में पैसा डालता है। कीमती घड़ी पहनना स्मारक है। ये तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। लेकिन एक निष्क्रिय आय का रास्ता बनाना व्यवस्था है। ये तुम्हारे सोते हुए भी काम करता है। आज से हर महीने खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैंने इस महीने कोई ऐसी चीज बनाई जो मेरे बिना भी पैसा कमाए? अगर जवाब नहीं है तो तुम उस चक्कर में हो जिससे निकलना हर दिन मुश्किल होता जाता है। व्यवस्था बनाओ, स्मारक नहीं। सूत्र 9, अमीर दिखना बंद करो, अमीर बनो। ये चाणक्य का सबसे व्यक्तिगत, सबसे खतरनाक और सबसे गहरा सूत्र है। वो सूत्र जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की परीक्षाओं के बाद निकाला था। इस सूत्र को समझो एक कहानी के जरिए। उज्जैन नगर में रहते थे सेठ हरिदास, जिनकी संपत्ति हजारों गांवों में फैली थी। दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक। लेकिन अगर तुम उनसे बाजार में मिलते तो तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता। वो हमेशा साधारण बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, 20 साल पुरानी खड़ाओं पहनते थे, हाट बाजार से खुद जाकर सब्जियां खरीदते थे, सस्ती धर्मशाला में रुकते थे, गली के ढाबे पर खाना खाते थे। लोग उन्हें देखकर हंसते थे। कहते थे ये बूढ़ा कंजूस है, इतनी दौलत है फिर भी कैसे रहता है। लेकिन वो हंस नहीं रहे थे, वो सुरक्षित कर रहे थे खुद को, अनचाहे ध्यान से, ईर्ष्या से, उन लोगों से जो उनकी दौलत देखकर उनके पास आते। उन्होंने अपनी दौलत का आनंद लिया, लेकिन उसका तमाशा नहीं बनाया। उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी, बिना किसी को ये साबित किए कि वो अमीर हैं, क्योंकि जिसे साबित करना पड़े वो अभी भी साबित करने की अवस्था में है। जो वास्तव में संपन्न है उसे कुछ साबित नहीं करना। आज से ये करो, बड़े लोगों वाले ब्रांडेड कपड़े सार्वजनिक जगहों पर कम पहनो। अपनी सफलता की कहानियां सोशल मीडिया पर शेयर करना बंद करो। सरल रहो, अदृश्य रहो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, पैसा शोर मचाता है, दौलत खामोश रहती है। तो आज तुमने 9 सूत्र सुने, लेकिन ये सिर्फ सूत्र नहीं है, ये एक नई सोच है, एक नया तरीका है दुनिया को देखने का, जिंदगी जीने का। जब तुम साबित करना बंद करते हो तब तुम बेहतर बनना शुरू करते हो। जब तुम शोर बंद करते हो तब तुम्हारा काम बोलने लगता है। चाणक्य ने इसीलिए कहा था, वो बनो जो है पर दिखता नहीं, वो बनो जिसके पास सब कुछ है पर किसी को पता नहीं चलता, वो बनो जो खामोश है लेकिन जिसकी खामोशी में एक पूरा साम्राज्य है। अगर ये बात तुम्हारे अंदर तक पहुंची तो एक काम करो, इसे उस एक इंसान को भेजो जो अपनी हर सफलता सोशल मीडिया पर डालता है, जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर फेसबुक पर सुन रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार, तब तक खामोश रहो, काम करो, जीत जाओ।